जी मेरा हाँ जी। Oh, you made such a lovely slide. Welcome everyone for joining even on the national holiday 15th August, and our theme is तिरंगे के नीचे bring your own भात। तो Right. हम हेल्दी प्लेट मेथड को फॉलो करते हुए आज हम अपना इंडिपेंडेंस डे लंच शेयर करेंगे, एंड वील लर्न अबाउट द प्रोपोर्शंस ऑफ हेल्दी ईटिंग, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन्स, एंड जिसको भी जो डाउट है देन वील टेक अ सेशन ऑन मेरा दैट। कौन नाम। तो शरण्या की प्लेट में पहले तो एक बिग बाउल ऑफ कुकुम्बर है यस जो मैम। कि है फाइबर। यस मैम। ठीक है। फिर उसके पास एक बाउल ऑफ रोस्टेड चना है विच इज यस अ मैम। कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। फिर नेक्स्ट बाउल में उसके पास चॉप्ड टमेटोज और बेल पेपर्स हैं, राइट? यस मैम। यस That is मैम। also it's like a rainbow plate and it fully justifies the theme of Independence Day। और ये भी सैलेड और फाइबर के अंडर आता है। Then the third bowl has chopped small pieces of apples यस and मैम। any other fruit. So, so this is a balanced meal plate। अब कौन बताएगा? It would be a quiz also। इसमें प्रोटीन सोर्सेस कौन कौन से हैं? Tell me। शरण्या नहीं Which बता are the सकती। प्रोटीन कहाँ पर है इसमें? बताओ, बोलो बोलो बोलो। रोस्टेड चने। yes and one more? Guess। चॉप चॉप टमाटोज एंड बेल हम्म, पेपर्स। अच्छा, जो हम ईवीएस में और साइंस में पढ़ते हैं हेल्दी फूड्स में, उसमें कर्ड। डेयरी जो होता है, मिल्क एंड मिल्क कर्ड। प्रोडक्ट्स, कर्ड। यस वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। सो दिस प्लेट हैज प्रोटीन एज कर्ड एंड रोस्टेड चना। और कार्ब्स किस में है? कार्ब्स एप्पल्स एंड Yeah. बेल और चॉप बेल पेपर्स एंड टमाटोज। यस, तो जो टोमेटोज, चॉप्ड कुकुम्बर्स और एप्पल, ये तीनों सोर्सेज ऑफ फाइबर भी है। सो दिस कैन बी यूज्ड एज सैलेड, एंड ऑल्सो द सैलेड एंड द फाइबर पार्ट आर लो कार्ब फूड ऑप्शंस। ठीक है। इसमें रोटी और राइस जितने कार्ब्स नहीं होंगे। जैसे वन रोटी में 15 ग्राम कार्ब्स होते हैं, तो वन बाउल ऑफ कुकुम्बर में ओनली 5 ग्राम्स होते हैं। पांच बट में नहीं क्योंकि होता। एप्पल थोड़ा सा, यस, एप्पल थोड़ा सा स्वीट है, इसलिए वन, इफ इट इज वन बिग एप्पल देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। बड़ा वाला, ओके। बहुत बड़ा वाला। तो अगर हमको टो ओके, तो अगर अब हमको टोटल करना पड़े कि इस प्लेट में कितने कार्ब्स हैं, विल यू बी एबल टू डू इट? प्रीति मैम कर लेंगी कार्ब काउंटिंग? मैम थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तब तक हम ओके। तस्या की प्लेट को करें। तस्या सेंटर प्लेट इन द जीवाईडी यस ग्रुप। यस आप उसको यस शेयर कर लो। यस मैम। अब तस्या की प्लेट में कुकुम्बर्स है विच इज फाइबर एज सैलेड, और कार्ब्स की फॉर्म में एक होल व्हीट रोटी है। प्रोटीन की फॉर्म में पनीर है, होममेड फ्रॉम डबल टोन्ड मिल्क। और वेजीज की फॉर्म में पेठा या घिया है। ठीक है। तो दिस ऑल्सो इज अ बैलेंस्ड मील प्लेट, but because Tasya is just 9 months old, that is why her portion size and the meal size is very small. So according to her age and weight, this meal is sufficient for her. And she has been eating in this pattern since 15 days now, and her blood sugar numbers are excellent। कभी कभी वो बीच में कुछ छोड़ देती है, बिकॉज शी इज सो यंग, वी कैन नॉट फोर्स हर टू, और वी कैन नॉट प्लीड हर टू फिनिश इट फुली। तो फिर उसकी मम्मा को थोड़ा सा उसको मिल्क देना पड़ता है, बिकॉज इंसुलिन इज गिवन बिफोर द मील। कर्ड अभी तस्या डिसलाइक कर रही है और नहीं खा रही।
So we are sticking to either milk or paneer in the form of dairy. वैसे आप मेरे को मेरे तो पास एक बताओ। क्वेश्चन है। आई हैव अ जी। क्वेश्चन। Yes, ma'am. क्या हम चीज दे सकते हैं और चीज की कुछ नुकसान या फायदे हैं? पनीर नहीं, चीज जैसे पिज्जा पे होता है, कोई चीज अच्छा होता है क्या? एनी चीज? मैम, जो चीज आइडियली होममेड या जिनको आर्टिसन चीज कहते हैं वो तो इटालियन ही होते हैं। जिस प्रोसेस से वो वहां बनते हैं, वी डोंट फॉलो इट इन इंडिया। सो ओके ऑल वी गेट हियर इज जस्ट अ प्रोसेस्ड फूड, एंड ओके, there is no way of finding out the purity and the authenticity of the सो इट्स अ product we बिग are नो। getting. वंस अ वाइल पिज्जा, अदरवाइज घर में भी नो चीज। सो डॉक्टर No अंजू cheese. दीदी, मैं आपको शेयर एक्चुअली करूं कि प्रोसेस चीज, फूड में आ जाती है ना, नमक एंड फैट बहुत हो जाता है उसमें। तो मैं एक चीज बनाने की रेसिपी लाई हूँ, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। आप पनीर लीजिए और पनीर को मिक्सी में डाल दें। जो घर का बना हुआ लो फैट पनीर है उसे मिक्सी में डाल दें, और उसमें नमक और थोड़ा सा काली मिर्च, नमक कम डालेंगे, काली मिर्च डालें। और अगर आपके पास पिज्ज़ा सीजनिंग है, जो कि 50-60 रुपए की बॉटल मिल जाती है, काफ़ी दिन चलती है, वो डाल सकते हैं, या फिर ऑरिगेनो जो आता है वो डाल सकते हैं, या पिज़्ज़ा सीजनिंग, दोनों बॉटल्स में से। और पनीर में थोड़ा सा दूध, नमक, काली मिर्च, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के, और 3-4 भीगे हुए बादाम और 2 काजू डाल के इसे मिक्सी में पीस लें। तो ये वाइट कलर का जो बनता है, इसे आप पिज्ज़ा पे भी लगा सकते हैं और बच्चे के टोस्ट पे भी लगा सकते हैं। अगर कुछ बच्चे एवोकाडो खाते हों जिसमें भी गुड फैट होता है, अब वो इंडियन भी आने लग गया है, इस वजह से अब सस्ता हो गया है, पहले बहुत महंगा था। तो आप इसी घर के बने पनीर में 2-4 पीस एवोकाडो, नमक और पिज्ज़ा सीजनिंग और 2 काजू और 2 बादाम डालकर एक बहुत अच्छा डिप बना सकते हैं, जो कि पिज्ज़ा के ऊपर भी लगाया जा सकता है, और इसे चीज सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो इसको तो मैम आप सब्जी के साथ भी खा सकते हो ना, जी हाँ, फ्राइड हाँ, बना लिए, खीरे खीरा, के साथ, गाजर, या इट्स अ डिप, इसको इट्स अ डिप की डिप। तरह। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, मैम ये और मैं अगर सैलेड में भी यूज करती हूँ। ठीक, वेरी गुड। तो ये डिप बनाया जा सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, अगर हम धनिया डाल दें या पुदीना पनीर के साथ, या फिर पनीर के साथ 2-3 काजू डाल दें, बादाम डाल दें, दूध के साथ नमक, काली मिर्च डाल लें और सीजनिंग डाल लें, या एवोकाडोज डाल लें, तो हम एक बहुत अच्छा डिप बना सकते हैं। Ma'am, because today is 15 August, so our guest is also coming. And this is paneer and matar. Paneer is homemade, and aloo gobi, and some salads and chapati. तो कौन सी चीज क्या है? Ma'am, mean? मतलब? जी आप प्रोटीन कौन रिवर्स सा कर दो है, आपकी फाइबर फूड कौन सा प्लेट है? में। यस। Ma'am, this is matar paneer. Paneer is homemade, and aloo gobi, some salad and chapati. इसमें जिया कार्ब्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं इस प्लेट में? कैमरा रिवर्स ही रखो। Okay, यस, ma'am. मैम, आलू इज कार्बोहाइड्रेट बिकॉज उसमें बहुत वेरी ज्यादा गुड। कार्ब्स होते हैं एंड हमारी हेल्थ को थोड़ा वो इफेक्ट करता है। एंड पनीर होममेड है, अगर आउटसाइड का होता तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता। नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आएगा बेटा। व्हाट मैम? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा बाजार का पनीर। मैम वो स्टार्च होता है क्योंकि हाँ, श्रुतिश इज राइट। वो आजकल एक एक दो लेडीज ने वो यस टंटा मैम। चालू किया हुआ है ना, वो उसमें आयोडीन डाल डाल के इधर उधर जा यस जाके मैम, हल्ला मचाते हैं। यस मैम, स्टार्च तो उसमें थोड़ा सा डालते हैं जस्ट टू मेक इट बल्की, पर यस मैम। बेसिकली पनीर तो प्रोटीन ही रहेगा ना बच्चे। ओके, हाँ ये सॉरी मैम, तो पर सिर्फ बाजार के पनीर में फैट बहुत होता है, यस मैम, खट्टे पनीर पनीर में। में फैट बहुत होता है बट ये होममेड पनीर है, इसमें प्रोटीन। तो कार्ब्स, रोटी भी कार्ब्स हुए ना? ओके मैम। रोटी भी कार्ब्स हुए। रोटी, अगर हम 2 रोटी खा रहे हो तो उसमें कार्ब्स होते हैं, 1 रोटी में भी कार्ब्स है, तो इसमें Yes. 2 चीजें कार्ब्स है, इसमें एक आलू में कार्ब्स है एंड एक चपाती में कार्ब्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फाइबर, एज फाइबर हम गोभी लेंगे, कॉलीफ्लावर लेंगे, कुकुम्बर लेंगे और पीस लेंगे।
ओके वो Okay, ma'am. हमारा ग्रीन फाइबर और ग्रीन Yes, वेजीज ma'am. में आ गया। Yes, ma'am. और अगर हमने इफ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, हम मील सीक्वेंस क्या रखेंगे? हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए? हमको सबसे पहले खाना चाहिए गोबीज, सैलेड्स एंड गोबीज, सीक्वेंस क्या रख सकते like हैं? what, ma'am? किस ऑर्डर में खाएंगे, Yes, किस सबसे ऑर्डर में पहले खाएंगे तो अच्छा रहेगा? हाँ, ऑर्डर कौन सा होना चाहिए बेटा? श्रुति मैम पूछ रही थी कि ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, सीक्वेंस कौन सा होना सबसे चाहिए? पहले क्या खाएंगे, बाद में क्या खाएंगे, लास्ट में क्या खाएंगे? ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का सैलेड होता है, देन फिर उसके बाद हम चपाती से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सैलेड खाते हैं, मतलब बीच बीच में ऐसा खाते रहते हैं। पानी कब पीना चाहिए? पानी मैम पानी या फिर खाना खाने के बीच में लेना चाहिए या फिर खाना खाने के हाफ आवर बाद। Nutritionist, do you want to say something? Does taking water matter and the timing? बच्चे पूछते हैं या मैम किसी डाल दो। generally we prefer 0 calorie drink along. It can be salted buttermilk or plain water. And ideally तो पहले पीना चाहिए, immediately after meals नहीं पीना चाहिए because it slows down the digestion. और अगर पहले भर के पी लेंगे तो obviously it will kill their appetite. So half an hour before is a reasonable time, and with meals it's not preferred. जिया, इसमें हमने ये करेक्शन करनी है बेटा, पहले हम सैलेड और वेजिटेबल्स खाएंगे एज फाइबर, ओके? उसके बाद हम प्रोटीन सोर्स खाएंगे, जैसे अगर पनीर है या कर्ड है या एग है, और लास्ट में हम कार्ब्स खाएंगे। जब हम ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो नेचुरली हमारे स्टमक में सैलेड और वेजिटेबल्स एक फाइबर का ऑब्स्टेकल या नेट या बफर बना लेगी, और जब लास्ट में हम सैलेड और प्रोटीन के बाद उसमें कार्ब्स डालेंगे तो ऑलरेडी क्योंकि हमारी स्टमक में फाइबर और प्रोटीन होगा तो वो कार्ब्स के साथ मिक्स करके उसकी स्पाइक नहीं आने देगा। And we also know that we cannot start eating food immediately after we inject our insulin. तो अगर हम इंसुलिन लगाकर we take our bolus shot at meal time, उसके बाद अगर हम सैलेड और प्रोटीन खाएंगे तो ऑब्वियसली हमें 15-20 मिनट्स लग ही जाएंगे जब तक कार्ब्स की टर्न आएगी। तब तक इंसुलिन विल बी रेडी एंड एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डाइजेस्ट आवर कार्ब्स, एंड पोस्ट मील स्पाइक फिर हमारे को नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड द आइडियल ग्राफ इवन आफ्टर वी ईट फूड इज दिस। सो इफ आवर ब्लड ग्लूकोज ग्राफ स्पाइक्स आफ्टर वी ईट फूड और बाद में वो 2 hours बाद नीचे आ जाता है, इट इज नॉट ओके। आइडियली वो खाने के बाद भी 180 से नीचे ही रहना चाहिए। So if we follow this order of having salad and fiber first, followed by protein, both veg and non-veg, and last में हम अपनी रोटी दाल और राइस खाएं तो हमारी पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स या हाइज नहीं होती। एंड हियर इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इन्होंने दाल को भी कार्ब्स में रखा है बिकॉज दाल इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। Okay, ma'am. So can I Okay. show my thali now? Yes, ma'am. So this is my thali. This is petha with the skin, पेठे की सब्जी. This is छोले, और ये मैंने दही में खीरा का रायता बनाया है, और ये मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, ये ग्लूटेन फ्री है। मैंने मूंग दाल का, इसमें पत्ता गोभी काट के डाली है, शिमला मिर्च डाली है, और इसमें मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। तो आई एम यूजिंग द चीला एज माई रोटी, कर्ड खीरे वाला रायता है, छोले, और ये फाइबर के लिए मैं पेठा खा रही हूँ। इसकी फोटो आप ग्रुप में डाल देना। ठीक है, यस आई विल। तो Welcome, कैन यू ब्रेक Rachna. इट डाउन फॉर मी नाउ? न्यूट्रिशनिस्ट इज Fine, हियर, ma'am. कैन, हाँ बताओ।
Would Rachna like to add to this? Yes, ma'am. Comment on this, Rachna? It's a wonderful thali. It is a good combination even because there is a no chapati. तो इसमें क्या है, चपाती नहीं है, रोटी नहीं है, उसकी जगह पे हमने चीला यूज किया है, राइट? उसके अंदर भी हमने वेजिटेबल्स ऐड ऑन किया है. सो मैं आपको एक थोड़ी सी एक प्लेट बताना चाहूंगी. 1 मिनट. तो हमेशा ये प्लेट के फॉर्मेट में हम अपनी प्लेट भर देते हैं लाइक दिस. सो वंडरफुल वे कि 50% हमने सब्जी ऐड की. हम चलो चेक करते हैं. तो मैम की उसमें तुरई की ऑलरेडी सब्जी है और उन्होंने जो चीला है उसके अंदर भी ऐड किया है कैबेज को, इवन कर्ड में ऐड किया है खीरा को, और उन्होंने टोमेटो ऐड किया है चने में. सो ऑलमोस्ट उनकी 20% भी करके 50% हमारा वेजिटेबल्स कवर कर लेता है. 25% प्रोटीन लेना है. सो 25% प्रोटीन हमें कर्ड में से मिलता है, इवन चने में से मिलता है, और चीला का बेस है वो भी हमने प्रोटीन बेस बनाया है. मूंग और दाल. हर एक पल्सेस में या तो हमारे मिल्क में थोड़ा बहुत कार्ब्स होता है, तो वो कार्ब्स हमारा कवर कर लेता है. तो ये थाली बहुत बेस्ट है हमारी फेस्टिवल डेज में. क्यों? क्योंकि बाद में हमें थोड़ा सा कुछ ऐसी स्वीट खानी है लाइक खजूर का लड्डू वगैरह, तो लास्ट में एज अ कार्ब हम एड ऑन कर सकते हैं. तो हमारा कार्ब भी एक्स्ट्रा नहीं होता और सेम टाइम पे हम ट्रीट भी एंजॉय कर सकते हैं. तो ये मेरी तरफ से था. Anyone can add something? किसी को और कुछ ऐड करना है? ये मैंने जो समझा वो मैंने आपको समझाया कि बहुत सिंपल वे है प्लेट के साथ हमें कंपेयर करना है. तो इट्स वेरी इजी. और लास्ट में हमें कार्ब्स लेना है जैसे मैम ने कहा था, तो हमें ऐसे मैनेज कर सकते. तो ये बहुत अच्छी वे है. बहुत कभी कभी हम कुछ ट्रीट लेते हैं तो हमारी शुगर स्पाइक हो जाती है और डरते डरते लेते हैं. तो जब भी हमें ऐसी कोई ट्रीट लेनी है तो रूटीन हमारी जो थाली है उसमें से हमें कार्ब्स को मिनिमाइज करके लास्ट में हेल्दी वाली ट्रीट ऐड ऑन कर सकते हैं जो एक हेल्दी वर्जन हो. वेरी गुड. आई और एम अ गुड बहुत बार गर्ल. बहुत बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सब्जी नहीं खाता. तो अगर हम उसको सब्जी को हर चीज में इनकॉर्पोरेट कर दें कि चीला में भी थोड़ा सा सब्जी डाल दिया, चना में भी सब्जी थोड़ा सा डाल दिया, टमाटर प्याज हो गया, और दही हमने में. रायते में भी सब्जी डाल दिया, तो फिर उसमें सब्जी ये नहीं लगता कि 50% तो सब्जी खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. तो वो उतना डिविजन उतना भयंकर नहीं लगता. वो बच्चे के पेट में खुशी खुशी सब्जी भी चला जाता है और मम्मी पापा को लड़ना भी नहीं पड़ता. यस. तो श्रुति अपना प्लेट डिस्कस करेंगी. अच्छा, मैम ने बताया कि 50% मैंने फाइबर लिया या वेजीज ली, जिसमें ये आईवी गोर्ड है, और राइट साइड पे कुकुम्बर और एप्पल है विद स्किन, बट इट इज नॉट वेरी मच स्वीट. First, I'll finish this. First salad followed by this sabji. Then I'll have a bowl of double-toned home set curd. Then in the end, I'll have my rajma and rice. तो राइस भी जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक फिक्स डोज उन्होंने बनाई होती है कि हम जैसे लंच में 4 यूनिट्स लगा रहे हैं या 5 यूनिट्स लगा रहे हैं, और जब एक बाउल राइस हमारा फिनिश हो जाता है तो हम सेकंड सर्विंग में इतने ही राइस और ले लेते हैं. एंड देन भी से हमने तो सैलेड भी खाया था, हमने तो कर्ड भी खाई थी, फिर भी स्पाइक आ गया. इसका मतलब कुछ काम तो करता नहीं, चाहे हम खाना भी ठीक खा लें. तो बट वो ये भूल जाते हैं क्योंकि इस राइस बाउल में 15 ग्राम कार्ब्स हैं और हम इंसुलिन डोजिंग इंसुलिन टू कार्ब रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं. तो अगर हमने बिफोर ईटिंग दिस मील हमने डोज ऑलरेडी लगा ली है, उसके बाद इफ वी आर डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ राइस आवर इंसुलिन विल फॉल शॉर्ट. सो ऑलवेज अपनी मम्मा को या जो भी आपको खाना दे रहा है पहले कम्युनिकेट करो कि आप कितने हंग्री हो. और एक डॉक्टर अंजू ने बहुत अच्छी बात सिखाई है कि अगर हम राइस की एक और बाउल ले रहे हैं तो ओनली राइस के नहीं लेने, राजमा या दाल का भी एक बाउल लो, जिससे कि कार्ब्स की जो स्पाइक होगी वो हमारे दाल के कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन से बैलेंस हो जाएगी, और हमको ये हैबिट नहीं पड़ेगी कि अगर हमको भूख लगी है तो उसके लिए हमने सिर्फ रोटी या राइस ही एक्स्ट्रा लेनी है. जनरली हमारी जो सेकंड हेल्पिंग होती है वो रोटी और राइस की होती है, दाल और सब्जी की नहीं होती. सो चेंज दिस वे so that we don't depend entirely
upon roti and rice to fill our appetite and hunger. के बाद या फ्रूट में गैप करना चाहिए, लंच और डिनर के बीच में फ्रूट होते। जनरली मैं हमेशा फ्रूट्स के लिए दो चीजें कहूंगी। एज देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट को मीन्स राइस या रोटी को आपने मैनेज किया है तो वहां पे आप ले सकते हो। अदरवाइज एज अ डेजर्ट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने के बाद मीठा खाना है तो वहां पे आपको फ्रूट एड ऑन हो जाएगा। जनरली फ्रूट आप इन बिटवीन लोगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए न तो कोई वेसल्स की जरूरत है, न कोई हमें कोई प्रोसेस की जरूरत है, न कोई मसाले की जरूरत है। तो इन बिटवीन यदि हम कार्बोहाइड्रेट को ध्यान में रख के, जो फ्रूट्स में कार्ब ज्यादा है लाइक बनाना में ज्यादा बनाना है और फाइबर कम है, तो उसकी क्वांटिटी हमें 40 to 50 ग्राम रखनी है अकॉर्डिंग टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बट बाकी के जो फ्रूट्स हैं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जिसमें मॉइस्चर का क्वांटिटी ज्यादा है लाइक पपीता, पपाया, तो वो आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम 120 ग्राम जितना इन बिटवीन आराम से ले सकते हो। क्योंकि एक तो दो रीजन है। पहला, आप खाना अच्छे से खा रहे हो तो वहां पे आपको एड ऑन कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास राइस है, राजमा है, सैलेड्स है। बट इन बिटवीन, जैसे आप ऑन द वे हो, कहीं कार में ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहां पे आपके लिए इन बिटवीन वाला फ्रूट्स एक सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हेल्दी वर्जन हो सकता है, और आपकी एक स्वीट टूथ है उनको भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो ये मेरी तरफ से टिप्स थी। Ma'am, this is the plate. जी, सो इट वाज क्वाइट नाइस। गरम गरम फुल्का था। और कभी कभी वो मुझे अगर अंडे की भुर्जी नहीं बना के देते तो मुझे पनीर की भुर्जी बना देते हैं, तो उसमें भी वही आ जाता है कि बिकॉज दे मेड द पनीर उसी समय, दैट दे वेरी काइंडली डू टू मी, कि बिकॉज उनको पता है थोड़ी सन की हूँ, तो फटाफट मुझे पनीर फाड़ देते हैं, पनीर का पानी पकड़ा देते हैं, पनीर को भुर्जी बना दिया और उसके साथ मेरा प्रोटीन भी आ गया। तो ये ऑप्शन हो जाता है, विच इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, 5 मिनट लगते हैं। इसके अलावा शुचि जी, आप डिस्क्राइब करोगे कि आज आपने क्या खाया है, उसके क्या नहीं, मैं गुण कुछ थे? और चीज दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। दिखाओ दिखाओ। जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे लड्डू हैं। ये जो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ऐसे ही बना लिए थे, क्योंकि कभी कभी आप कुछ, मैंने आज ऐसा हेल्दी नहीं कि ये ब्रेकफास्ट, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ। देखो इसका साइज कितना छोटा है। ये ड्राई फ्रूट लड्डू है स्वीट टूथ के लिए। तो इसमें 50% ड्राई फ्रूट का चूरा है, 25% कोई भी मिलेट फ्लोर जो है वो थोड़ा सा भून के रखा, और 25% जैगरी है। तो ये ब्रेकफास्ट का भी एक ऑप्शन है शुचि मैम, शुचि मैम, ये फिर से रिपीट करोगे, आपकी आवाज टूट गई थी। देखिए इसमें, इस छोटे छोटे लड्डू में 50% ड्राई फ्रूट का, जैसे आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, जो भी मेरे पास पड़े थे वो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, मैंने सारों को मिक्सी में डाल के हल्का सा भूना। 50% वो है, 25% जैगरी है, और 25% आपका कोई भी फ्लावर ले लीजिए, होल ग्रेन कोई भी फ्लावर ले लीजिए। पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सत्तू लिया है और थोड़ा सा वीट लिया है। सत्तू इज अपना काले चने का भुना आटा। तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको भूनने के लिए घी नहीं लगाना पड़ेगा, तो कम मेहनत घी नहीं में करनी काम पड़ती। चलेगा। इनफैक्ट मैं कटलेट्स में भी सत्तू यूज करती हूँ, क्योंकि अगर वो सत्तू यूज करो तो वो पहले ही कुक्ड होता है, तो आपको रॉ अंदर फीलिंग, कच्ची कच्ची फीलिंग नहीं आती। सत्तू और दही भी बहुत टेस्टी होता है। हम्म जो तो चूचू के मुरब्बे हैं उनको वो और दिया जा सकता 25% इसमें जैगरी है। तो आप एज अ ब्रेकफास्ट, आप ये छोटा साइज बनाने का फायदा कि आप दो भी खा सकते हो, एक भी खा सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपको यू वांट टू ईट मोर, यू डोंट वांट टू ईट ऑलवेज अ स्मॉल थिंग। तो नंबर मैम अच्छे रहते हैं अगर आपकी शेप छोटी, साइज छोटा हो। और सेटिस्फेक्शन रहता है बच्चों को भी कि पूरा खाया है। हम्म पूरा क्या, 2 खाए, एक और भी मिल गया। एक और भी मिल गया। मैं भी एक सिमिलर चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी ऐसा ही कुछ ट्राई किया, जिसमें जैसे मैम ने कहा सीड्स एंड नट्स, तो मैंने भी उसमें ड्राई रोस्ट करके विदाउट एनी घी, बादाम, थोड़ा सा वॉलनट, पीनट्स, और मेरे पास थोड़े से वो पड़े थे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और जो मिक्सचर आता है, और उसके अंदर वो बेरीज भी थी। तो वो मैंने सबको मिक्सी करके, अंजीर डाल के,
4 से 5 अंजीर भी मिक्सी करके और उसी के साथ उनको मोल्ड करके छोटे छोटे लड्डू बनाए थे। उसमें मैंने ना जैगरी डाली ना खजूर, शायद 1 या 2 डाले थे, और उसके साथ वो बाइंड हो गए और वो छोटे छोटे बन गए। इट्स सो फिलिंग, इफ यू ईट इट ऑन एम्प्टी स्टमक भी खा लिया तो यू डोंट फील लाइक कि एकदम से, तो सेशिएट भी हो जाते हैं और टेस्ट भी आ जाता है। रिधिमा, प्लेट एक्सप्लेन कर दो। मैम, रिधिमा इज अ प्रो इन कार्ब काउंटिंग. शी नेवर गोज रॉन्ग वाओ, and she applies it in every meal and it is always accurate. यस मैम। मैम 5 ग्राम्स लौकी के सब्जी के, बटर मिल्क के 10 ग्राम्स, पनीर के 10 ग्राम्स, 60 ग्राम्स वेट है पनीर तो उसके 10 ग्राम्स, और 2 रोटी के 30 ग्राम्स, टोटल 50 ग्राम्स। ये बड़ा ही यूजफुल है मैम। हम लोग पहले भी इनसे ऑलरेडी ये लोग जान चुके हैं। वो एक उसको फॉलो करना थोड़ा सा जरूरी है, तो सब लोगों को देख करके अच्छा लग रहा है। और बड़ा इनोवेटिव आइडिया जा रहे हैं लड्डू के। उसके बाद पनीर के मैडम आज ने आपने बताया। क्या खाया? मैंने हाँ जी, आज आपके दिन लंच में क्या था? मैं मैम अभी जस्ट खा ही रहा था। मैं तोरई की सब्जी और दाल, सैलड, और ये मैं मैम रोटी खाता हूँ इसका मिक्स का। हाँ, ज्वार, जौ और चना का। हालांकि स्मृति उसको नहीं खाती है। दही थी उसमें? दही नहीं थी मैम, आज दही नहीं थी। अच्छा, हाँ। नहीं तो वो तिरंगा हो जाता ना कि सब्जी थी हल्दी वाली और हाँ, दही, और फिर उसके बाद लौकी आ गई तो वो तोरई सॉरी, तोरई की सब्जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो रही हरी हो गई, तो तीनों हो ही जाता। तिरंगा हम रोज ही खाते हैं वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये तो हम तो जनरली सब्जी खाते ही हैं मैम। स्मृति थोड़ा सा वो नखरा करती है सब्जी खाने में। लेकिन वो मिलेट का राइस और दाल, और उसके साथ में थोड़ा सा तोरई खाना शुरू कर रही है। तो बाकी सलाद तो खाती है, सलाद में कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर श्रुति मैम, रैप अप, वी हैव 3 minutes। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। एंड Thank श्रुति you. मैम, Thank you, जाते Shruti जाते ma'am. जस्ट एक कुछ कार्ब्स काउंटिंग की 2-3 टिप्स आप दे मैम दीजिए, ताकि इन दी एंड बच्चों की कुछ अच्छी उसमें लर्निंग हो जाए। So, to recap, हमारे 3 macronutrients होते हैं: carbs, proteins and fat. सबसे ज्यादा ब्लड ग्लूकोज का इफेक्ट कार्ब्स में होता है, ठीक है। और एक हेल्दी और मील ऑर्डर एंड सीक्वेंस हमने बता दिया। पहले सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स फॉर फाइबर, देन प्रोटीन फॉलोड बाय कार्ब्स टू प्रिवेंट द पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स। हेल्दी प्लेट मेथड वी हैव बीन टीचिंग टाइम एंड अगेन, जिसमें 50% हमारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आएंगी एज फॉर्म ऑफ फाइबर। हम इसको हाफ कुक्ड और हाफ सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे प्रोटीन सोर्सेज आएंगे और लास्ट में हमारे कार्ब्स आएंगे। और ये ध्यान रहे, आलू इज नॉट अ सब्जी। आलू के लिए इंसुलिन चाहिए, तो आलू, स्वीट पोटैटो, अरबी, ये सारी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, डोंट काउंट इट एज सब्जी। इसके लिए इंसुलिन चाहिए होती है। और ये हमारा हेल्दी प्लेट मेथड है, जिसमें हमारी थाली ऑलमोस्ट ऐसी दिखनी चाहिए: 50% ऑफ द पोर्शन विद ग्रीन स्टार्ची वेजी, ग्रीन फाइब्रस एंड नॉन स्टार्ची वेजीज। उसके बाद 25% में प्रोटीन, 25% में कार्ब्स। और एक और बात, फिक्स डोजेस हमने नहीं फॉलो करनी फॉर एवरी मील डोज कैलकुलेशन। ये वेरिएबल्स हैं जिसमें प्री मील ब्लड ग्लूकोज है। अगर अगर हमारा स्टार्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 है तो हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर 250 है और हमारी बेस डोज या प्री मील डोज, बेस लाइन डोज 5 यूनिट्स हैं, तो हम 100 पे अगर 5 ले रहे हैं तो 300 पे हम 5 नहीं लेंगे। कार्ब्स का जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चा एक रोटी या सेकेंड सर्विंग ऑफ राइस मान लेता है तो उससे हमारा कार्ब काउंट ऐड हो जाता है। इसीलिए पहले से ही बच्चे से पूछें कि उसने कितना खाना खाना है। उससे पूछो कितनी रोटी चाहिए, एक तरह से प्लेट उसको बना के दिखा दो, डू यू वांट मोर राइस। उसमें ध्यान रखो। और जब मील डोज लगा रहे हो और बच्चे ने 3-4 आवर से कुछ नहीं खाया, तब हमने उसको टोकना नहीं है
कि कम खाओ क्योंकि तुम्हारी शुगर ऑलरेडी ज्यादा है। स्टॉप दिस। क्योंकि जो ऑलरेडी प्री मील हाई शुगर है उसके लिए हम करेक्शन डोज ले रहे हैं। एपेटाइट के हिसाब से बच्चे को मील दो, बट दो हेल्दी प्लेट मेथड के अकॉर्डिंग। दैट्स इट मैम। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैम, मजा आ गया। थैंक यू श्रुति मैम, बहुत सही आपने क्लोजिंग कराया इसको। श्रुति मैम, would you like to wind up, Yes. like the closing Yes. remarks? Thank you everyone. Thank you everyone for joining and sparing time on a national Thank you. holiday. Thank you. And informal sessions like this always are so much better than formal ones. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Thank you Independence. so much. Happy Happy Independence Day. Independence Day. Independence Day.